नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्जाम चैनल में। हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटी के प्रश्न जो पिछले सालों में एसएससी और रेलवे में पूछे गए हैं। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट होगा। यदि आप फ्रेंड हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा कोई अगली वीडियो आए तो वह आपसे मिस ना हो पाए। चलिए फ्रेंड, आपके लिए आज का मोटिवेशन। आपको अपने गोल के लिए पागल बनना पड़ेगा। आपको अपने गोल के लिए पागल बनना पड़ेगा क्योंकि इतिहास स्कूल का टॉपर नहीं, सन की इंसान रखते हैं। फ्रेंड, हम देखते हैं अपनी विद्यार्थी जीवन में जब हमारा कोई क्लास का टॉपर हो जाता है तो हम बहुत ही निराश हो जाते हैं कि अब हमारे बस का कुछ नहीं होगा। लेकिन वह जो टॉपर होता है वह अपना गोल और कहीं सेट कर लेता है और जो सबसे लूजर होता है वह निरंतर प्रयास करता हुआ वह एक दिन ऐसा उभर के आता है कि सभी को चौंकाने वाला काम लगता है। चलिए फ्रेंड, आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड कि हमारे राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है कि भारत राज्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को किसी भी प्रकार के बढ़ावा ना देना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन न करना। यहाँ पर सभी धर्म समान माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र होता है। गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश पर वंशानुगत राज न करना, जैसे कि राजा का लड़का राजा होता है। तो इंडिया में क्या होता है कि किसी भी राज्य का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाता, वह जनता के अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जिसको राष्ट्रपति बोलते हैं। चलिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? चलिए फ्रेंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि अभी बताया हमने, यहाँ का जो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का है वह जनता के अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो आता है कि अंगीकृत कब किया गया था और एक लागू कब किया गया था। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी कि अपनाया 26 नवंबर 1949 में गया था। यदि पूछा जाए कि कब लागू किया गया था तो तब आंसर होगा 26 जनवरी 1950। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर अब आप बता देंगे कौन सा हो जाएगा? 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष भारत का
प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था। यानी कि जनता के लिए वोटिंग वगैरह सब काम कब होने शुरू हो गए थे, जब संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर्सन। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है? तो अभी तक उसमें एक बार संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर्सन, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो आपको ऑब्जेक्टली पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर्सन। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो आपको पता होगा, प्रजातंत्र कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर्सन। भारतीय संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर्सन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत। यदि पूछा जाए कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यह अफ्रीका है, तो सबसे पुराना किसका है? अमेरिका का। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है, हमने बताया है आपसे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब है वहाँ पर किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना, यानी कि सभी धर्म को समान मानना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उस राज्य का स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये होगा। देखो कौन सा होएगा? तो ऑप्शन नंबर बी ही सुटेबल आंसर है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, संविधान। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर सी, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि हमने जो न्याय की व्यवस्था ली है वह है अमेरिका के संविधान। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का वह किस प्रकार का वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आप लोगों को पता है कि भारत का संविधान सबसे विस्तृत यानी कि बड़ा संविधान है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार कब लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? यानी कि नीति निर्देशक के सिद्धांत तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत के संविधान में, इसका मतलब है भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई थी? आपको पता है कि यह भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई थी? आपको मालूम है कि आयरलैंड से ली गई थी, लेकिन आयरलैंड ने स्पेन देश से ली थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड व स्पेन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरलैंड। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। यदि पूछा जाए कि लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित यानी कि किस संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, ये हम जानते हैं कि संसद की प्रणाली तो हमने ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? अवशिष्ट यानी कि संज्ञात्मक प्रणाली किसके संविधान से ली गई है? आप लोगों ने पता है कि कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर्सन। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किस ने छोड़ा था? तो आपने बताया कि भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा हुआ है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। संसदीय प्रणाली को आप जानते हैं कहाँ से लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड, या हम इसको ब्रिटेन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर्सन जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट पर्सन, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस अधिनियम से लिए गए हैं। मूलभूत अधिकार का मतलब है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट पर्सन, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अभी पर्सन गया, बस थोड़ा सा घुमा दिया है पर्सन को, अमेरिका। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो को पसंद किया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड, थैंक यू।